तो भाई कल के दिन शुरुआत हुई दिलीप ट्रॉफी के दूसरे चरण की, जहां इंडिया ए के सामने इंडिया डी थी और दूसरे मैच में इंडिया बी के सामने इंडिया सी थी। तो और जल्दी से देखते हैं कि इस दूसरे चरण के पहले दिन के खेल में किन इंडियन प्लेयर्स ने मस्त बवाल मचाया और किन प्लेयरों ने रहता फैलाया। सबसे पहले अगर बात करें इंडिया ए वर्सेस इंडिया डी मैच की, तो इंडिया ए के लिए बैटिंग करते हुए तिलक वर्मा 10 पे निकल गए। रियान पराग ने 29 बॉलों पे 37 रन का एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन शम्स मुलानी 88 पे नॉट आउट खेल रहे हैं। इंडिया डी की बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा ने इंडिया डी के लिए 2 विकेट लिए, वहीं अर्शदीप ने भी 2 विकेट अपने नाम करे। अब बात करें दूसरे मैच की इंडिया बी वर्सेस इंडिया सी की, तो इंडिया सी के लिए खेलते हुए साई सुदर्शन ने 43 रन जड़े। रजत पाटीदार एक बार फिर से डिसेंट कंट्रीब्यूशन देके आए, जहां उन्होंने 40 रन जड़े, लेकिन असली बवाल मचाया ईशान किशन ने। जी हां, वही ईशान किशन जो लंबे वक्त से साइडलाइन हो रखे हैं, जो लंबे वक्त से खुद को प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अब भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है कि आखिर क्यों सेलेक्टर्स ने ईशान किशन को पूरे तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ना ही उनको टी20 मौका देते हैं, ना ही ओडीआई में देते हैं, ना ही टेस्ट में देते हैं। लेकिन फिलहाल ईशान किशन ने कल के दिन जो वापसी करी है ना, अब भाई सेलेक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है ईशान किशन को इग्नोर करना, क्योंकि कल के इस मैच में इंडिया सी के लिए बैटिंग करते हुए ईशान किशन ने 126 बॉलों पे 111 रन जड़े। और भाई देखो, ये जो सेंचुरी ईशान किशन ने मारी है, ये अभी नहीं मारी है। दिलीप ट्रॉफी से जस्ट पहले वो बूची बाबू टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहां भी ईशान किशन सेंचुरी मार के आए थे और यहां भी शुरुआत करी है सेंचुरी से। तो उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन ने अपनी बैटिंग में ये जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, लगातार एक के बाद जो 2 सेंचुरी मारी हैं, इसका ईशान किशन को भरपूर इनाम मिले। और जब भी अगले किसी टेस्ट मैच के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो, तो वहां क्या पता ईशान किशन का नाम भी देखने को मिले। देखो, मैं यहां पे याद दिलाना चाहूंगा कि हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए जब इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो वहां पे 2 विकेट कीपर्स को शामिल करा गया था। पहले थे ऋषभ पंत, दूसरे थे ध्रुव जुरेल। अब देखो, ऋषभ पंत का कमबैक होना बनता था और उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में एक शानदार पारी खेल के अपने कमबैक पे और अच्छे से मोहर लगा दी थी। लेकिन ध्रुव जुरेल ने दिलीप ट्रॉफी में पूरे तरीके से निराश किया था। बस उनको इस कोटे पे मौका दिया गया है कि लास्ट बार जब वो इंडिया के टेस्ट मैच खेले थे तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और साथ में यह भी सोचा गया कि केएल राहुल से टेस्ट क्रिकेट के अंदर उतनी विकेट कीपिंग ना कराई जाए। ऐसे में एज अ बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को शामिल करना जरूरी हो गया था। लेकिन भाई, जिस तरीके से ईशान किशन ने कमबैक करा है, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में भी ईशान किशन ने हाल ही में खुद को प्रूव किया है, तो अगर ध्रुव जुरेल से बेहतर ऑप्शन इंडिया ढूंढने को देख रही है तो ईशान किशन आपके सामने खड़े हैं। यहां पे मैं ये भी बता दूं कि जब इंडिया सी की इनिंग की शुरुआत हुई थी तो ऑब्वियसली ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ आए थे, लेकिन मात्र 2 बॉल खेल के ही उनको इंजरी हो गई थी। पर बाद में वो बैटिंग करने के लिए दोबारा आए और तब आके वो 50 बॉलों पे फिलहाल नॉट आउट 46 रन मार के खेल रहे हैं। और जो एक अच्छी पारी उन्होंने पिछली इनिंग में खेली थी, उस कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे मुझको जितना इग्नोर कर लें, लेकिन मैं तो अपनी कंसिस्टेंसी दिखाता जाऊंगा, मैं तो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता जाऊंगा। वैसे किस किस को यहां पे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को उतनी चांसेस इंडियन टीम में नहीं मिल रही हैं जितनी वो डिजर्व करते हैं? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं बता दूं कि इंडिया बी के लिए बॉलिंग करते हुए इंडिया बी वर्सेस इंडिया सी मैच में मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए, नवदीप सैनी ने 1 विकेट अपने नाम किया और वहीं राहुल चहर ने भी 1 विकेट अपने खाते में डाला। तो ये थी कल के दिन की दिलीप ट्रॉफी की समरी। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। देखो, बहुत टाइम से इस बात पे डिबेट चल रही है कि क्या रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अभी देखो, ऑफिशियल इस चीज पे कोई भी खबर नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगभग मान लिया गया है कि हां, रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे। इसके पीछे 2 बड़े रीजन माने गए। पहला रीजन ये कि रोहित शर्मा के साथ जो पिछले सीजन में हुआ, उसे देखते हुए रोहित शर्मा भी खुद मुंबई इंडियंस के साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब मुंबई वापस से उनको कप्तानी दे ऐसा मुश्किल लग रहा है। एंड सेम टाइम पे दूसरा रीजन ये भी माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस को अगर ऑप्शन मिलेगा 4 से 5 प्लेयर को रिटेन करने का, जिसमें मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 3 या मैक्स टू मैक्स 4 ही इंडियन प्लेयर्स आप रिटेन कर पाएंगे। मान के चलिए अगर 5 का भी यहां पे ऑप्शन मिल रहा है ओवरऑल, तो मैक्सिमम 3 ही इंडियन प्लेयर्स का कैप होगा। पर फिर भी अगर 4 का कैप भी मान लें तो भाई देखो, मुंबई वाले सूर्या को नहीं जाने देंगे, मुंबई वाले बुमराह को नहीं जाने देंगे और मुंबई वाले हार्दिक पांड्या को भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको नया नया कप्तान बनाया है और एज अ प्लेयर भी वो मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं। वहीं पर रोहित शर्मा जो हैं, उनकी आईपीएल 2025 के वक्त
वक्त पे एज जो है लगभग 38 की हो जाएगी, तो यहां पे मुंबई इंडियंस लंबी रेस के जो घोड़े हैं उन पे दांव लगाना चाहेगी। वो अलग बात है कि मेगा ऑक्शन के अंदर अगर मुंबई इंडियंस राइट टू मैच का इस्तेमाल करके रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करना चाहे तो कर सकती है, पर ऐसा हो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पर भाई देखो, कल के दिन रोहित शर्मा के पुराने दोस्त प्रज्ञान ओझा ने एक स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को कंटिन्यू करना चाहिए मुंबई इंडियंस के लिए खेलना। पर ओझा भाई वंस अगेन सवाल यहां पे यही उठता है कि अगर रोहित शर्मा चाहे भी तो क्या ये पॉसिबल है? पहले तो रोहित शर्मा इतना मन नहीं रहे होंगे वापस से मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अगर रिटेन करने का ऑप्शन मुंबई इंडियंस के पास होगा भी तो क्या वो रोहित को बुमराह और सूर्या से पहले रिटेन करना चाहेंगे? क्या वो हार्दिक से पहले रिटेन करना चाहेंगे? क्या वो यंग ईशान किशन को भी रोहित शर्मा से पहले रिटेन करने को नहीं देखेंगे? देखो, रोहित को वापस से अगर कैप्टन बनाने को देख रहे हैं तो शायद और ज्यादा शिद्दत से ये लोग चाहें कि रोहित शर्मा हमारी टीम में आ जाए, लेकिन सिर्फ एज अ प्लेयर रोहित शर्मा के लिए क्या वो हार्दिक, बुमराह और सूर्या जैसे प्लेयरों की कुर्बानी देंगे? मुझे तो नहीं लगता है। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन सर रविंद्र जडेजा का एक कमाल का साउथ लुक सामने आता है। अब आखिर जडेजा साउथ लुक में क्यों नजर आ रहे हैं भाई, कुछ पता नहीं। हाँ ठीक है, चेन्नई के लिए खेलते हैं, लेकिन वहां के रहने वाले थोड़ी हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई इंडियन टीम जो है वो चेन्नई पहुंचने वाली थी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो पहला टेस्ट मैच होना है वो चेन्नई में खेला जाना है। तो क्या पता जडेजा जैसे ही चेन्नई पहुंचे हो उनका स्वागत कुछ ऐसे ही हुआ हो। आगे बढ़े तो भाई, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच ये जो टेस्ट सीरीज है ये तो बस प्रैक्टिस है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। असली मजा तो तभी आने वाला है। मजा वैसे इस सीरीज में भी आएगा क्योंकि लंबे वक्त से भाई क्रिकेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो फाइनली हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, हमारी जो मेन टीम है वो हमें खेलते देखने को मिलेगी। और क्या चाहिए जिंदगी में, क्रिकेट ही तो है जो जिंदगी को और ज्यादा हसीन बनाता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंदर ही अंदर इंडियन टीम जानती है कि ये तो बस नेट प्रैक्टिस है, असली मैच तो तब होगा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सामने होंगे। तो इसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके कल के दिन रिकी पॉन्टिंग स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए एक स्टेटमेंट देते हैं जहां वो कहते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे से देखा है कि किस तरीके से ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में स्टंप्स के पीछे बैठ के भी कितने बड़े बड़े कमाल करते हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के लिए एक बहुत बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। इसी इंटरव्यू में रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि चाहे इंडिया में कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन जिस तरीके का डोमिनेशन इंडिया ने ओवरसीज में पिछले कुछ वक्त में किया है उसका सबसे बड़ा रीजन है नन अदर देन विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली कैप्टनसी में जिस तरीके से इंडिया हर देश के अंदर घुस के फाड़ के आती थी पक्षियों की, ऐसा किसी भी कप्तान के अंदर देखने को नहीं मिला। बहुत से लोग इंडिया में इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा सत्य है। क्या आप भी रिकी पॉन्टिंग की इस बात से एग्री करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ भाई, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि दिलीप ट्रॉफी की मैंने आपको जो भी अपडेट्स दी, तो भाई इस दिलीप ट्रॉफी के दोनों मैचेस थे। कल के दिन कुछ बहुत ही रेयर वीडियोस हमारे सामने आई, जैसे कि ईशान किशन की सेंचुरी सेलिब्रेशन की वीडियो, और भी कई ऐसी वीडियोस हैं जो आप तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन आपका भाई बैठा इसलिए है, आपके भाई ने क्रिकबाजी का टेलीग्राम चैनल बनाया इसलिए है कि दुनिया भर में जो भी चल रहा है क्रिकेट में, हर चीज की जो भी रेयर वीडियोस हैं, जो रेयर क्लिप्स हैं, जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है, हम आपके लेके आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे। तो अभी जाओ जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे जो खतरनाक क्रिकेट की वीडियोस, क्लिप्स वगैरह, मीम्स वगैरह आती है ना भाई, तुम देखोगे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और तुम खुद कहोगे कि भाई ये सब लाते कहां से हो। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, जाओ जाके ज्वाइन करो और जाके मस्त भाई आनंद लो वीडियोस का। अब जाते जाते हम अपने उस रिवाज को पूरा करेंगे जहां हम आपको बताते हैं क्रिकेट का ऐसा कमाल का नोन फैक्ट जिसे सुन के आपके हक्के बक्के और भौचक्के सब निकल जाते हैं। तो भाई क्या तुमको पता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में ओडीआई में वो कौन से दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एज अ पार्टनरशिप 5000 रन सबसे तेज मार रखे हैं? इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं जयसूर्या और अट्टापट्टू, जिन्होंने 124 इनिंग में ओडीआई में 5000 रन की पार्टनरशिप कंप्लीट करी थी। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं संगक्कारा और जयवर्धने, जिन्होंने ये कारनामा करने के लिए 123 इनिंग ली थी। देन 6th पे आते हैं सचिन और गांगुली, जिन्होंने 116 इनिंग में ओडीआई में 5000 रन की पार्टनरशिप पूरी करी थी। 5th नंबर पे आते हैं रोहित और शिखर धवन, जिन्होंने 112 इनिंग ली थी। 4th पे आते हैं दिलशान और संगक्कारा,
जिन्होंने 104 इनिंग ली थी। थर्ड पे आते हैं मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जिन्होंने 104 इनिंग ली थी। सेकंड पे आते हैं ग्रीनिच और हाइनेस जिन्होंने 97 इनिंग ली थी। और इस लिस्ट को टॉप करते हैं नन अदर देन विराट कोहली और रोहित शर्मा जिन्होंने मात्र 86 इनिंग के अंदर ओडीआई में 5000 रन की पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। इसका मतलब साफ है कि हम ये तो कहते रहते हैं कि रोहित जैसा बैट्समैन दोबारा नहीं आएगा, विराट कोहली जैसा बैट्समैन दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हमें यह भी कहना चाहिए कि भाई ये जोड़ी जो कमाल करती थी ना, ऐसी जोड़ी भी हमें दोबारा कभी भी क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगी। वैसे मैं यहां पे ये पूछने से बिल्कुल नहीं बचना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी इंडियन प्लेयरों की जोड़ी हमको मिल सकती है जो भाई ओडीआई या फिर किसी भी फॉर्मेट में 5000 रन की पार्टनरशिप कर सकती है? और क्या कोई ऐसी जोड़ी है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, इनसे भी कम इनिंग में 5000 रन की पार्टनरशिप कर सकती है? तो आखिर वो जोड़ी कौन सी होगी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।